नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों कहते हैं जब तक दिखाओ नहीं ना किसी को विश्वास नहीं होता है। तो कल हमने पीपीएपी स्टॉक के ऊपर बात की थी और बस इतना कहा था कि अगर ये पहला एक घंटा 330 के ऊपर 334 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हमें 377 का टारगेट मिल जाएगा। और ये रही पहली कैंडल, सस्टेन होने के बाद सीधा 377 तक गया है। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे 349 पे वीवैप के पास। अगर किसी को पता हो कि जब भी स्टॉक भागता है तो हम वीवैप के पास एंट्री करते हैं, तो कल जैसा बोला वैसा ही हुआ और मार्केट ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप सबको दिया होगा। आज फिर से एक नया स्टॉक लेके आया हूँ। दोबारा हम देखेंगे कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ चीज़ों को करना है। तो आज के स्टॉक का नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड स्टॉक। 383.95 के भाव के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देखेंगे कि क्या ये होल्ड करने के लिए है या फिर नहीं है ना। होल्ड बोलो, अब होल्ड क्यों करना है जब इंट्राडे की बात हो रही है, स्विंग की बात हो रही है। होल्ड इसलिए करना है कि कहीं गलत हो गए तो क्या करें, ज़्यादा क्वांटिटी ले ली तो क्या करना है डिसीजन उस केस में, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेनको गोल्ड के अगर प्रमोटर की हम बात करें तो दोस्तों 64% के करीब प्रमोटर होल्डिंग है। एफ की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 7% से ज़्यादा होल्ड करते हैं। डी की बात करूँ यहाँ पे 12% से ज़्यादा होल्ड करते हैं। पब्लिक की बात करूँ तो 13% होल्ड करते हैं। तो ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, एफ होल्डिंग अच्छी है, डी होल्डिंग अच्छी है। इसमें बड़े निवेशकों का ही पैसा लगा हुआ है, तो डोंट वरी अगर आपने इसमें निवेश कर लिया है। बात करते हैं रेवेन्यू की। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। डेब्ट टू इक्विटी, कंपनी अपना कर्जा साल दर साल खत्म करती जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लो की बात करते हैं 293, 221, 789। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि कंपनी दिखा तो रही है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बट वो प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। यानी कि पैसा इन्वेस्टमेंट से दिखा तो दिया इतना प्रॉफिट है, बट वो पैसा मिला नहीं है अभी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत वाली बात है, शायद जिस वजह से काफ़ी टाइम से ये नीचे काम कर रहा है। तो इसके अंदर प्लस आना बहुत ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी प्लस नहीं आया है, लेकिन अब कुछ कंपनीज की ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है माइनस में ही होती है ना। लेकिन कितनी देर, देखो 3 साल हो गए हैं, 3 साल में एक बार भी ये प्लस में नहीं आए, तो फिर कमाना कब है इन लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अब ये चौथा साल है, अब क्वार्टरली हमें ये देखना होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम से कम प्लस में आ जाए। जैसे ही प्लस में आई ना, तो समझ लो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और एक बहुत बड़ा रिवर्सल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है इस चीज़ की, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा बात नहीं करूंगा, अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहो तो देख सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल कोई ज़्यादा है नहीं, 81 करोड़ के करीब है। रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा खासा है इनके पास, ये बात आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इससे ऊपर मैं बात जो है वो करूँगा नहीं, काफ़ी है इतना। बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है। पपाया तो हो गया, अब बात कर लेते हैं सेनको की। तो सेनको स्टॉक ध्यान रखना 387 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर आज के दिन 14/7/2026 या तो 14/7 या कभी भी अगर बिग गैप अप के साथ एक अच्छी ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल क्या होती है, जैसे ये कैंडल है ना, ये कैंडल है ग्रीन, है ना, बहुत अच्छी कैंडल है। ये ऊपर की तरफ विक कम होनी, ऐसी वाली विक के साथ मत जाना। ये जो विक है ना, मैं मार्क कर देता हूँ, एक अच्छी कैंडल होती है जिसकी विक बिल्कुल छोटी होती है, जैसे इसकी है, इसकी बिल्कुल छोटी है ऊपर की तरफ, है ना, ये बिल्कुल छोटी है। ये भी बहुत खतरनाक होती है लेकिन चलेगी इतनी, ठीक है। इतनी बड़ी विक वाली कैंडल नहीं चाहिए हमें। तो ध्यान रखना, अगर आज के दिन ये पहला एक घंटा 387.85 के ऊपर अच्छे से सस्टेन हो गया, ठीक है, 3-4 घंटे सस्टेन हो गए, या फिर पहली एक कैंडल कुछ इस तरह से बन गई ना, तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा 429, 449 इन्हें इंट्राडे, इन्हें वीक आपको ये टारगेट मिल जाएंगे। व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस विल बी मैक्सिमम 381.30 या आप 387.85 का लगा सकते हो, या फिर इंट्राडे के बेसिस पे पोजीशन बनाओगे तो वीवैप के नीचे अगर 5-10 मिनट, आधा घंटे की कैंडल क्लोज होगी तो एग्जिट, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। कोशिश करो कि
वीवैप के पास एंट्री करो पहली कैंडल ग्रीन होने के बाद। अगर वीवैप के पास नहीं आता है तो अवॉइड कर देना है, फिर ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और वीवैप ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना। और दूसरा, ये स्टॉक वीकली बेसिस पे ये ब्रेकआउट देगा, ये बात ध्यान रखना। अभी के लिए कंसोलिडेशन है, जल्दी एंट्री मत करना, फास्ट एंट्री मत करना। अगर इसमें ट्रैप हो जाए तो क्या करें, हम नहीं निकल पाए तो क्या करें, तो फिर उस केस में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन है 360, मैक्सिमम आप ये स्टॉप लॉस लेना, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना। हाँ, इसका अगर कैश फ्लो प्लस में आ गया तो इसे होल्ड करना सही है, लेकिन एफआईएस डीआईएस होल्ड कर रहे हैं तो आप भी इसे होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देखो, इतने बड़े प्लेयर होल्ड करने के बाद भी ये स्टॉक गिर रहा है ना। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना, इसीलिए गिर रहा है। तो अब चीजें अगर अच्छी होनी ही हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि कहीं ना कहीं कैश फ्लो प्लस में आ जाए तो ले लेंगे यार। जब इतना गिर ही गया है तो कोई बात नहीं, है ना। कैश फ्लो प्लस में आएगा तो फिर और अच्छा हो जाएगा। होप सो चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना, थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाएगी, चैनल ग्रो हो जाएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल।